चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और नई पहल देहरादून से अपडेट आपको बता दें कि दरअसल भूस्खलन को लेकर अब उत्तराखंड में ये नई पहल की गई है। अब राज्य में ऐसे उपकरण लगने जा रहे हैं जो भूकंप से पहले ही चेतावनी जारी कर देंगे। भूविज्ञान संस्थान ये उपकरण लगाएगा। आपको बता दी ये सभी जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और हर साल हम देखते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से पहाड़ जो है ढह जाते हैं। भूकंप और भूस्खलन बहुत ही आम बात है इन पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे में जान माल का खतरा बना रहता है। अक्सर कई बड़े हादसे भी इसके चलते होते हैं और आकस्मिक रूप से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में। और इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड एक देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब भूस्खलन को लेकर ये नई पहल उत्तराखंड में की गई है और राज्य में जगह जगह भूस्खलन की पूर्व चेतावनी को लेकर उपकरण लगेंगे और भूविज्ञान संस्थान द्वारा ये चेतावनी उपकरण जो लगवाए जा रहे हैं। अभी भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देहरादून के चक्राता में ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये जो उपकरण है ये लगाया जाएगा और विस्तार से समझेंगे। सोनू, भूस्खलन उत्तराखंड में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, भूकंप और भूस्खलन के चलते अक्सर हादसे होते हैं। अब पहले ही चेतावनी मिल जाए इसको लेकर उपकरण लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ खास इस उपकरण के बारे में हमारे पास इस वक्त क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, इस क्षेत्र में जो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है, जो केंद्र सरकार का देहरादून के जेएमएस रोड पर स्थित ये संस्थान है, इसके तमाम वैज्ञानिक अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में इससे संबंधित शोध करते रहे हैं। चूंकि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है, लिहाजा इसी को लेकर के जो राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग है वो और खास तौर पे जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान है, इसके जो वैज्ञानिक हैं वो शोध कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भूस्खलन वाले जो एरिया हैं यहाँ पर जो इसको हम अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ये लगाया जाएगा ताकि जो संबंधित भूगर्भीय हलचल है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, उस पर नजर रखी जा सके। और इसके लिए जो देहरादून का जो पर्वतीय क्षेत्र है, देहरादून का ही जो हिमाचल से लगता हुआ एरिया है चक्राता, इसमें जगह का चयन किया जा रहा है और जब इस स्थान का चयन हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो वैज्ञानिक राय के बाद जो उपकरण स्थापित है उसको किया जाएगा और मॉनिटरिंग की जाएगी। इस दौरान एक कैमरा भी लगाया जाएगा जो वहाँ के अलग अलग समय की जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, उसको भेजेगा। इन सब का अध्ययन करने के बाद जो है वो फिर इस सिस्टम के बाद इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी आप देख सकते हैं। फिर अन्य स्थानों पर जब वैज्ञानिक इसका पूरा परीक्षण करेंगे, इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर फिर अन्य क्षेत्रों में भी जो कि भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र हैं, चारधाम यात्रा पर भी कई ऐसे स्थान हैं, इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन अक्सर होता रहता है, सरकार के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो लगातार इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और अब वैज्ञानिकों ने भी एक पहल शुरू कर दी है। सरकार जब इस सिस्टम को लगाएगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर इस उपकरण के माध्यम से सामने आएगा और उससे कहीं ना कहीं खतरे को कम किया जा सकता है। देखिए अभिषेक, जो आपदाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम कैसे कम हो सकता है, सरकार राज्य की और केंद्र की संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया जा रहा है कि कहाँ पर वैज्ञानिकों की मदद से सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं और जिनकी चेतावनी से लोगों की जान माल का नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी दिशा में आप इस पहल को देख सकते हैं। निश्चित रूप से जाहिर तौर पर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना कम हो सके उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद ये फैसला लिया गया, जैसे सहयोगी हमारे बता रहे हैं। और आने वाले समय में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं या फिर स्थिति को संभालने में और ज़्यादा बेहतर तरीके से टीम्स जो है काम कर पाएंगी। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। भूस्खलन को लेकर उत्तराखंड में ये नई पहल होने जा रही है और देखना होगा कि ये पहल जो है कितना सफल रहती है।